हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग आज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का लेक्चर 8 हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ने वाले हैं? एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने टॉर्क से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किया था। आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले थे। देखते हैं एंगुलर मोमेंटम हम लोग किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा एंगुलर मोमेंटम, जिसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, है ना। तो इसका पहला पॉइंट हमने लिखा कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड फॉर ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट। आपका क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है। किसके लिए डिफाइन है? पार्टिकल के लिए डिफाइन है, अबाउट ए पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट। तो जब भी आपको एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो कोई पार्टिकल देगा और किसी न किसी पॉइंट के अबाउट। तो अभी हम लोग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, है ना। करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन है? तो माना कि एक पार्टिकल आपका ये है, ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है ना, मास m है और इसका ये वेलोसिटी है। तो ये मोमेंटम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम p बराबर m इंटू वी, क्योंकि जिधर वेलोसिटी होता है उधर ही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। तो ये मान लो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन है, तो बोलता है कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम बराबर r क्रॉस p। r क्रॉस p एकदम ये टॉर्क के जैसा ही डिफाइन है। टॉर्क में क्या होता था, टॉर्क है ना किसके लिए डिफाइन होता था, फोर्स के लिए अबाउट ए पॉइंट। लेकिन यहाँ एंगुलर मोमेंटम किसके लिए डिफाइन है, किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी। टॉर्क बराबर क्या होता था, आर क्रॉस एफ। यहाँ पे आर क्रॉस पी है। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। और आर क्या है, जिस पार्टिकल का आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, है ना, उसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ओ के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो। चलिए तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं, है ना। मान लेते हैं कि यही वो पार्टिकल है, यही वो पार्टिकल है m मास का, और इसका ये क्या है, p जो है एंगुलर, ये लीनियर मोमेंटम क्या है, पी m इंटू वी है। ठीक है, और हमको किसके अबाउट निकालना है, ओ पॉइंट के अबाउट हमको क्या निकालना है बच्चा, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो आर का डायरेक्शन कौन हो गया, ये वाला आपका आर का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आर पी साइन थीटा हो जाता है। तो मान लेते हैं ये आर का डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ पे ये थीटा है, आर और पी के बीच का एंगल थीटा है। तो ये पी का ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, पी का पैरेलल क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा। और ये पी के आर के परपेंडिकुलर, ये आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसको पी परपेंडिकुलर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। ये आर के पैरेलल है, इसीलिए पी पैरेलल बराबर पी कॉस थीटा। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम P साइन थीटा को क्या लिखेंगे, L बराबर आर P परपेंडिकुलर लिखेंगे। ठीक है, P परपेंडिकुलर लिखेंगे, या हो सकता है तो हम लोग इसी को क्या लिखें कि R साइन थीटा इंटू P भी कर सकते हैं, है ना। तो R साइन थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग पीछे करते हैं, है ना। और ये वाला एंगल थीटा है, ये वर्टिकल ही अपोजिट, ये वाला भी एंगल आपका थीटा होगा। आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो आर का परपेंडिकुलर इसको क्या बोलेंगे, आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, है ना। तो या तो आप मोमेंटम के डायरेक्शन से, जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो वहां से परपेंडिकुलर दूरी, है ना, आप निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बराबर या तो आर इंटू पी परपेंडिकुलर, या नहीं तो, है ना, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, है ना, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को, है ना, ये तीनों पॉइंट को लिखेंगे, पॉज करके लिख लेंगे जल्दी से बच्चा। चलिए चलिए चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट
ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एम मतलब एंगुलर मोमेंटम इज, है ना, क्या होता है बच्चा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से। एक पार्टिकल है, इसका मास कितना है, एम, है ना, और ये ओरिजिन है। तो बोलेगा ओरिजिन के अबाउट इस एम मास के पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। पी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का भी डायरेक्शन वही होगा, एम इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जिसके अबाउट निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट। तो ओ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना। ये मान लेते हैं ये आर परपेंडिकुलर हमको गिवन है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, यानी कि आर परपेंडिकुलर यदि आपको पता है इंटू एम इंटू वी। यदि आप वेक्टर के टर्म में लिखें एम इंटू वी, डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखना है कि ये ओ पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल किधर घूमने का टेंडेंसी बनेगा, जिधर घूमने का टेंडेंसी होगा उधर आप घुमा लोगे, है ना। तो किधर घूमने का टेंडेंसी बन रहा है, वी वेलोसिटी इधर है, तो ओ पॉइंट के अबाउट लग रहा है कि ऐसे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है ना, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज राइट हैंड फिंगर को घुमा लो, थंब का डायरेक्शन किधर गया, अंदर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस, है ना। तो चलिए इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा, सर्कुलर मोशन, है ना। यहाँ पे है पार्टिकल और इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, v और m मास का पार्टिकल है। तो हमने क्या बोला था, मोमेंटम इंटू मोमेंटम के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर दूरी, r परपेंडिकुलर, तो ही आपका क्या हो जाएगा, r, है ना, इसका रेडियस r है। तो हम लोग मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, है ना, बोलेंगे आर परपेंडिकुलर इंटू पी। आर परपेंडिकुलर यहाँ पे यही आर परपेंडिकुलर हो गया, चूंकि इस पे तो ये क्या होता है, वेलोसिटी पे, है ना, रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो आर इंटू पी की जगह पे क्या हो जाएगा, एम इंटू वी। और ओ के अबाउट ये पार्टिकल किधर घूमना चाह रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमाएंगे तो थंब बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब ये डॉट वाला डायरेक्शन हो गया। मतलब इधर पार्टिकल घूम रहा है तो इधर घूम रहा है, उधर घुमाएंगे तो किधर आ गया डायरेक्शन, थंब किधर की तरफ आ गया, आउट टू द प्लेन। और आउट टू द प्लेन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा ओ के अबाउट, वो क्या हो गया, आर एम भी, और किधर की तरफ डायरेक्शन, अप टू द प्लेन। ठीक है, तो चलिए इसको पॉज करके लिखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल है, इसको हम लोग u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कोई पार्टिकल m मास का पार्टिकल है, इसको u वेलोसिटी से हम लोग फेंक रहे हैं, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए, है ना। तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, जो कि हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका कौन सा पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट। और यहाँ पे जब आएगा तो इसको बोलेंगे कितना दूरी तय कर लिया है, ये रेंज के बराबर दूरी तय कर लिया, और ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, है ना। तो हमको बोलेगा कि क्या निकालने के लिए बच्चा, एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड एट द रेंज। फाइंड हमको क्या निकालना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, ये ओ अबाउट ओ एट, पहला में है ना मैक्सिमम हाइट, और दूसरा में क्या है, रेंज, जहां पे रेंज कवर कर लेगा, मतलब यहां पे बोल रहा है। तो चलेंगे, याद होना चाहिए आप लोग को, जब मैक्सिमम हाइट पे होता है तो सिर्फ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बचता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, u cos थीटा।
और यहाँ पे जब आता है, यदि सेम हाइट पे, हमने बताया था कि स्पीड क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू ही वेलोसिटी होगा, और एंगल यहाँ पे क्या बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। यू का दो कंपोनेंट, एक यू कॉस थीटा और एक इधर क्या होगा, यू साइन थीटा। ठीक है, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। यू को हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया, तो ये मोमेंटम का भी ब्रेक करने का डायरेक्शन नहीं हो गया। तो चलो हम लोग निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। पहला में एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या हो जाएगा, है ना, तो ये आपका हाइट है और ये मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया। तो मोमेंटम का डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर दूरी क्या हो गया, h, तो क्या हो जाएगा h इंटू एम यू कॉस थीटा, है ना। एम यू कॉस थीटा, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, यू कॉस थीटा है, तो आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम एम यू कॉस थीटा और इनटू इसके डायरेक्शन से ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी, मतलब जब इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो उससे परपेंडिकुलर दूरी h ही होगा। दूसरा आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यू का दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये, तो मोमेंटम का भी दो कंपोनेंट। तो हमने क्या बोला था, या तो आप निकालो क्या चीज़, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, और यहाँ पे लगा देते हैं क्या, है ना, आर इंटू पी परपेंडिकुलर, आर इंटू पी परपेंडिकुलर। तो आर क्या है, कैपिटल आर है, और पी परपेंडिकुलर, तो ये तो आर के पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एम यू साइन थीटा। आप जानते हो मैक्सिमम हाइट क्या होता है प्रोजेक्टाइल में और मैक्सिमम रेंज क्या होता है, इसका वैल्यू आप लोग रख देंगे तो आ जाएगा। चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे। एक आपका पेंडुलम दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि एक पेंडुलम है और यहाँ पे बॉब है रखा हुआ, और ये इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये भी कौन सा पेंडुलम हो गया कि कोनिकल पेंडुलम। इसको कौन सा पेंडुलम बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब यहाँ पे आपका ऐसे घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, कितना से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ पे घूम रहा है ना। तो क्वेश्चन है आपका कि ये m मास का पार्टिकल है, एट द इंस्टेंट shown in फिगर, और ये आपका पॉइंट आपका O दिया हुआ है ना। एट द इंस्टेंट shown in फिगर फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट O। इसके अबाउट निकालना है, O के अबाउट, ठीक है बच्चों, किसके अबाउट निकालना है, O के अबाउट। तो चलो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। O के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, O के अबाउट, ठीक है, O के अबाउट हमको चाहिए। तो क्या होता है, R क्रॉस P, है ना। तो पहले देखेंगे कि ये ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर है ना, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी V बराबर क्या हो जाएगा, है ना, V बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, है ना, ओमेगा इंटू आर, है ना। यहाँ पे आपका ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है। तो ये आपका आर आपका ये हो गया, है ना, आर आपका ये हो गया, वेलोसिटी किधर है, ओमेगा इंटू आर, तो रेडियस कितना है ना, ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, थीटा। तो वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी v बराबर, है ना, ओमेगा इंटू आर ना, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एल साइन थीटा, है ना, और डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा डॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो देखेंगे
यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, तो लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन इधर हो गया और आर वेक्टर इधर है, तो आर और लीनियर मोमेंटम के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, याद रखेंगे कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर के जगह पे क्या लिखेंगे, एल, पी की जगह पे क्या लिखेंगे, है ना, पी की जगह पे एम इंटू वी ओमेगा एल साइन थीटा, है ना, इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो कितना हो गया, है ना, कितना हो गया, एम ओमेगा एल स्क्वायर साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, ये भी है ना, पी का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया ना, ये वाला पी का जो आप डायरेक्शन देख रहे हो, पी का मतलब लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन बाहर के तरफ और आर का डायरेक्शन इधर के तरफ। तो आर से पी के तरफ ऐसे घुमाओगे तो एल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, है ना, चूंकि आपका क्या होता है, लीनियर मोमेंटम जो होगा आर पे भी परपेंडिकुलर होगा और पी पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, आर पे परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा, तो ये वाला डायरेक्शन, तो बोलेंगे यही आपका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे बच्चा, है ना। तो आप देख रहे हो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ पे थीटा, ये 90 बना रहा है, तो यहाँ पर वाला जो एंगल होगा आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस यहाँ पे थीटा हो जाएगा। चलिए, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा, वैसे ऐसे ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम ये भी आपका ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे ये रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ये बॉब या ये पार्टिकल, वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड यही रहेगा, मैग्नीट्यूड यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को लिख लेंगे, है ना, पॉज करके। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। हमने इससे जस्ट पहले देखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट ऑफ एक्सिस के अबाउट, जैसे हम लोग टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट पहले देखे, फिर एक्सिस के अबाउट, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी हमने पॉइंट के अबाउट देखा, अब एक्सिस के अबाउट देखते हैं। तो कैसे डिफाइन होगा, तो लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल angular momentum of a particle about an axis is defined as the component of angular momentum, ये हम लिखते हैं component of angular momentum of a particle about any point on axis along axis। समझ में आया। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस जो है, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस, एक्सिस पे किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे और उसका कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग होगा वही कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। जैसे मान के चलिए कि आपका ये आपका एक्सिस एक्स एक्स डैश, ठीक है, और कोई पार्टिकल आपका ये है, आपका पी कोई पार्ट है ना, एम मास का कोई पार्टिकल है, इसका एंगुलर लीनियर मोमेंटम आपका क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। तो इस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट हम लोग ओ ले लेते हैं, तो ओ के अबाउट हम लोग क्या निकालेंगे, ओ के अबाउट क्या निकालेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम। इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट एक्स है ना, ओ डैश कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, है ना, और उसके अबाउट क्या निकाल लेना है, एंगुलर मोमेंटम, और उसका कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग निकाल लेंगे, वही कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकाल लिए, क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्स डैश क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, ऐसे लिखेंगे कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ अलोंग एक्स एक्स डैश, और ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्स डैश बराबर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कॉस अल्फा, मतलब कंपोनेंट। और किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, ए वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है। यदि थीटा है ना उस डायरेक्शन से यदि है ना ए वेक्टर यदि थीटा एंगल बना रहा है तो कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस थीटा। तो उसी तरह से यदि ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंट है ना, एंगुलर मोमेंट अबाउट ओ, मान लो ये डायरेक्शन आ गया है ना, एंगुलर मोमेंट अबाउट ओ का डायरेक्शन ये आ गया, ये इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो क्या हो जाएगा है ना एल ओ कॉस अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जहां पे क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन है ना एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एंड एक्स एक्स बीच के एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंट अबाउट ओ एंड एक्स एक्स डैश। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेंगे है ना, इसको लिख लेंगे पॉज करके। अब हम लोग देखते हैं, चूंकि इस एक्सिस पे ढेर सारा पॉइंट हो सकता है, तो क्या आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल करके उसका कंपोनेंट निकाल लोगे, बोलेंगे हाँ, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप है ना एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे, एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे और उसका कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग होगा वही कहलाएगा है ना एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। मतलब इसी को हम लोग लिख लें एंगुलर मोमेंटम ऑफ है ना एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल about different point on axis may be different, but their component along axis is क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया, हमने लिखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट डिफरेंट पॉइंट ऑन एक्सिस में बी डिफरेंट है ना, एक्सिस पे डिफरेंट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सारे का कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि मान लेते ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्स डैश है ना, एक्स एक्स डैश है, और ये कोई पार्टिकल है आपका पी है ना, जिसका लीनियर मोमेंटम आपका पी है ना, लीनियर मोमेंटम पी है, इसका एम मास दिया हुआ है, एक हमने ओ पॉइंट यहाँ पे लिया है इसके है ना, और एक हमने और पॉइंट लिया है ओ डैश। ठीक है, मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट को हमने ए का नाम दिया है। ठीक है, तो एक दो पॉइंट लिया, ये आपका आर वेक्टर, ये आर डैश वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि लीनियर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होगा, आर क्रॉस यानी कि ओ ए है ना, ओ ए क्रॉस पी, एंड लीनियर मोमेंटम अबाउट ओ डैश ये क्या हो जाएगा, ओ डैश ए क्रॉस क्या चाहिए पी ही होगा, ध्यान में रखेंगे। लेकिन दोनों का कंपोनेंट, हम इसका कंपोनेंट एंगुलर है ना मोमेंटम अबाउट ओ का कंपोनेंट है ना, चलिए हम लोग इसी को लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, यानी ओपी ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए को ओ डैश, मतलब इसको हम लोग एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ से ओ डैश प्लस ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए, ट्रायंगल लॉ से। तो ओ ए को हम लोग लिख सकते हैं ओ डैश प्लस ओ डैश है ना, ए क्रॉस क्या चाहिए पी। अब चलो हम लोग कंपोनेंट देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ का कंपोनेंट, तो इसका कंपोनेंट निकालना होगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करके है ना क्या आएगा, सेपरेट दोनों के कंपोनेंट ओ डैश
क्रॉस पी का कंपोनेंट किसके अलोंग, तो एक्स एक्स डैश के अलोंग, प्लस है ना ओ डैश ए क्रॉस पी का क्या चीज, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्स डैश। चूंकि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ का कंपोनेंट एक्स एक्स डैश के अलोंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे ओ डैश क्रॉस पी, है ना, ओ डैश क्रॉस पी। याद रखेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है ये दोनों पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ओ डैश पे भी परपेंडिकुलर होगा और पी पे भी परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर का डायरेक्शन। मतलब ओ डैश क्रॉस पी वेक्टर जो होगा वो ओ डैश पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये मार्कर वाला डायरेक्शन हो गया, ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन, ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन, ये मार्कर वाला डायरेक्शन। इस मार्कर वाले वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्स डैश के अलोंग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कंपोनेंट क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री बन रहा है ना, तो कॉस 90 क्या हो जाता है, 0। तो इसका कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बच गया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डैश। और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ का कंपोनेंट जो है ना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ डैश के कंपोनेंट के बराबर हो गया। तो हमने क्या बोला, एक्सिस पे डिफरेंट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सारे का कंपोनेंट अलोंग एन एक्सिस क्या होगा, सेम होगा। तो आप क्या करोगे, इस एक्सिस पे सिंप्लिसिटी के हिसाब से आपको जो पॉइंट आपको आसान होगा उस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या निकाल लेंगे, है ना, एंगुलर मोमेंटम निकाल करके तब उसका कंपोनेंट हम लोग निकाल लेंगे। चलिए बच्चा, तो हम लोग इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, हमने पार्टिकल का। अब हम लोग देखते हैं रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। हम लोग अभी प्योर रोटेशन देख रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम है ना कैसे निकालेंगे। तो प्योर रोटेशन में मान के चलो ये कोई रिजिड बॉडी है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कितना एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है बच्चा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे हम लोग एक पार्टिकल कंसीडर, चूंकि इस पे ढेर सारा पार्टिकल है, मान लेते हैं कि ith पार्टिकल है और इसका यहाँ से एक्सिस से दूरी ri है। कितना है दूरी, ri। ठीक है बच्चों, ri दूरी है। तो ri दूरी है, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल है ना अबाउट ये वाला एक्सिस, है ना। और मान लेते हैं ये जो आपका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्स डैश है ना, एक्स एक्स डैश है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, आर क्रॉस पी किसी पार्टिकल का, तो आर ये हो गया, और चूंकि ये क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल ही बराबर क्या होगा, ओमेगा आर आई होगा। और ये कैसा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन, और यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो आर क्रॉस पी इंटू साइन 90 है ना। और देखो आर क्रॉस पी करोगे तो ये वाला वेक्टर ये आर हो गया, पी करोगे है ना, चलो ठीक है, ये आर का डायरेक्शन इधर है और इसको इधर घुमाओगे तो ये डायरेक्शन किसके अलोंग आ जाएगा, एक्सिस के अलोंग, है ना। तो कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट उसी के डायरेक्शन में क्या होता है ना, खुद ब खुद वो वेक्टर ही होता है ना। तो आपका यहाँ पे जो आ जाएगा वेक्टर, ये
है ना, आर क्रॉस पी, ये आपका मान लेते हैं ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट के अबाउट यदि आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लो तो उसका डायरेक्शन इस एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा। इसीलिए क्या करना है कि डायरेक्ट, है ना, आप क्या लिख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ठीक है, सॉरी, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो क्या हो जाएगा, आर आई इंटू एम इंटू वी आई होगा। चलिए, और डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर घूम रहा है उधर की तरफ घुमा देंगे, तो किधर डायरेक्शन आ गया, डॉट में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, है ना, ये आर आई, है ना, आर आई, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, है ना, एम इंटू वी आई, और ये डायरेक्शन, है ना, इसका जो डायरेक्शन होगा, ये वाला वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो किसके अलॉन्ग आ गया, एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, इंटू, है ना, इसका जो डायरेक्शन आ गया एक्सिस के अलॉन्ग, इसका कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, चूंकि यही हो जाएगा। समझ में आया बच्चा, यही हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे आर आई एम और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आर आई, डायरेक्शन किधर हो गया, डॉट में, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस एक्स एक्स डैश बराबर क्या हो गया, एम आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये डायरेक्शन डाउट में ही रहा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, है ना, इज, इसको हम लोग टोटल बोल रहे हैं, है ना, एल अबाउट एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा, इसी का समेशन, तो इसमें सम लगा देंगे, समेशन ऑफ एम आई, है ना, मास भी इसका मान लेते हैं एम आई है, तो मास भी एम आई, है ना, यहाँ पे एम आई, मास भी एम आई, है ना, तो यहाँ एम आई आर आई का होल स्क्वायर इंटू ये, तो है ना, ये क्या है आपका वेरिएबल, और ओमेगा तो सबके लिए क्या होगा सेम, और डायरेक्शन सब तो क्या है डाउट ही रहेगा सबका। हर पार्टिकल ऐसे ही सर्कुलर मोशन करेगा तो हर के लिए एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, है ना, डॉट रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता है, आई इंटू ओमेगा, याद रखेंगे। ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा, है ना, एकदम लीनियर मोमेंटम के जैसा। लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता था, एम इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम की जगह पे, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, आई इंटू ओमेगा होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए बच्चों, इसको पॉज करके लिख लेंगे, है ना। तो रिजिड बॉडी का जब भी हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट, तो क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, आई इंटू ओमेगा। आई क्या हो जाएगा, उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर, अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या हो जाएगा, उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक डिस्क है ना, ये क्या है आपका डिस्क है, और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये आपका डिस्क है, मास m है और रेडियस क्या है, r है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, i इंटू ओमेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, डायरेक्शन तो किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका डॉट में। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पे, डॉट में क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा। चलिए बच्चों, इसको पॉज करके लिखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, याद रखेंगे बच्चा, एंगुलर मोमेंटम बराबर हमने क्या देखा था, किसी पार्टिकल का आर क्रॉस क्या चीज पी, है ना। तो चलो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एल बाई डी टी बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस डी पी बाई डी टी प्लस, है ना, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार इसको बाहर निकाला, इसको किया, अब ये बाहर निकलेगा, इसको करेंगे तो यहाँ पे करेंगे डी आर बाई डी टी क्रॉस क्या चीज पी। चलिए अब ध्यान से देखेंगे बच्चा, यहाँ पे आर क्रॉस ये पी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी पी बाई डी टी क्या होता है,
है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं, नेट फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स प्लस डी आर बाई डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर मतलब वेलोसिटी, है ना, और p क्या होता है, m इंटू वी। और याद रखो v और है ना लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और क्रॉस प्रोडक्ट में चूंकि जी साइन आता है तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो याद रखेंगे बच्चा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर क्रॉस एफ को क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो डी एल बाई डी टी बराबर क्या हो गया, टॉर्क नेट एक्सटर्नल, है ना। तो इस बात को याद रखेंगे, नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क बराबर क्या होता है, डी एल बाई डी टी। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं इफ टॉर्क नेट एक्सटर्नल क्या हो गया 0, देन डी एल बाई डी टी ये क्या हो जाएगा बच्चा 0, और यहां से क्या हो जाएगा, एल बराबर कांस्टेंट होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ, है ना। मतलब यदि किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो चलिए बच्चों इसको पॉज करके लिख लेंगे, है ना। चलिए बच्चों लिखेंगे, दैट इज इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। हमें अभी जस्ट देखा कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 था तो लीनियर मोमेंट, ये एंगुलर मोमेंटम क्या था आपका, कांस्टेंट था। तो याद रखेंगे, यदि आप किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क यदि 0 हो गया तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कब लगेगा, जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम क्या होगा, 0 होगा, है ना, एक्सटर्नल, है ना। तो चलिए इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर रहा है, फ्रीली रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा मतलब रोटेट कर रहा है। एक मेन यहां पे है और ये क्या करना शुरू किया, है ना, ये मेन जो है इस पे चलना शुरू किया। कुछ देर के बाद यहां आ गया, कुछ देर के बाद यहां आ गया, कुछ देर के बाद यहां आ गया, फिर कुछ देर के बाद यहां आ गया, यहां आ गया, फिर कुछ देर के बाद यहां आ रहा है, कुछ देर के बाद यहां आ रहा है, ठीक है। तो ये स्फीयर है, स्फीयर है और इस पे मैं यहां खड़ा था, यहां से यहां आ रहा है। चलिए तो अब इसके साथ क्या होगा, चूंकि टॉर्क है ना, हम लोग यहां पे सिस्टम किसको मान लेते हैं, सिस्टम हम लोग मेन प्लस किसको मान लेते हैं, स्फीयर को मान लेते हैं। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है, तो एल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एल बराबर होता क्या है, आई इंटू ओमेगा, मतलब आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो बच्चा जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, मेन यदि यहाँ पे एक्सिस के नजदीक में है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो एक्सिस से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर इसके बाद घटना शुरू होगा, है ना। तो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज करेगा, देन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो चूंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, यदि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली बढ़ा तो ओमेगा घटेगा, और यदि आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तो देन है ना, तो ओमेगा क्या होगा, फर्स्ट है ना
डिक्रीज करेगा, देन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, है ना, इस एग्जाम्पल को। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए एक डिस्क है, डिस्क है, ये डिस्क जो है ये एक्सिस के अबाउट, ये मार्कर वाला एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से। और एक मैन यहां पे खड़ा था, एक मैन यहां पे क्या है, यहां पे खड़ा है, कुछ देर के बाद यहां आ गया, है ना, कुछ देर के बाद यहां, मतलब ये मैन जो है इस डिस्क पे इस लाइन के अबाउट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। पहले यहां था, कुछ देर के बाद यहां आ गया, कुछ देर के बाद यहां आ गया, है ना। क्या कर रहा है ये मैन इस डिस्क पे, ये क्या है आपका डिस्क, डिस्क, है ना। तो ध्यान रखेंगे बच्चा, ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पे सिस्टम किसको मान लेते हैं, सिस्टम मैन प्लस डिस्क को, है ना। तो टॉर्क नेट एक्सटर्नल ये क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है, तो एल क्या होगा, देन एल क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट, आई इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो इसमें देख रहे हो मेन जैसे इससे नजदीक जाएगा, एक्सिस से नजदीक हो रहा है, एक्सिस से दूरी कम हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या हो रहा है, आई बराबर फर्स्ट ये क्या कर रहा है, घट रहा है, देन ये इंक्रीज कर रहा है। पहले घटा, बाद में क्या हो गया, बढ़ रहा है। पहले घटेगा, पहले दूरी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ओमेगा के साथ क्या होगा, फर्स्ट, है ना, ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा, देन क्या होगा, घटेगा। पहले बढ़ेगा, बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे मेन इधर की तरफ जाएगा, इनिशियली ओमेगा का वैल्यू बढ़ने लगेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। तो ध्यान रखेंगे इसको, है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके लिख लेंगे इसको। मान लीजिए कि एक आपका डिस्क है, ऐसे डिस्क है, ये इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर रहा था, है ना, फ्रीली रोटेट। यहां पे एक पेन खड़ा है ना। दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज क्या है, के, है ना। नाउ मैन, है ना, spread his hand so that moment of inertia becomes double, है ना। फाइंड न्यू काइनेटिक एनर्जी, है ना, बताना है। फाइंड न्यू काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था आपका, के। अब देखो ये मेन पहले हैंड को ऐसे रखा हुआ है, अब ये स्प्रेड कर रहा है, ऐसे स्प्रेड कर रहा है, तो स्प्रेड करेगा तो हाथ का दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हाथ को स्प्रेड करने से कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो कह रहा है कि न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ना। तो पहले आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर तो क्या होता है बच्चा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू आई इंटू क्या चीज, ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्योर रोटेशन में, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको पी के टर्म में हम लोग निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, है ना, और इधर क्या करते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो के इंटू इधर क्या कर ले, आई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हाफ इंटू
आई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इंटू आई इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, आई इंटू ओमेगा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चा यहाँ पे 2KI, है ना। तो यहाँ पे आई इंटू ओमेगा बराबर रूट अंडर 2KI, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर ये एंगुलर मोमेंटम। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या माना सिस्टम माना, सिस्टम है ना, सिस्टम माना किसको डिस्क प्लस मैन को, हमने डिस्क और मैन को क्या माना है यहाँ पे सिस्टम माना है डिस्क और मैन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेट एक्सटर्नल टॉर्क, है ना, एक्सटर्नल टॉर्क क्या है 0 है, तो L क्या होगा बच्चा L बराबर क्या होगा कांस्टेंट होगा, L कांस्टेंट हो गया तो I1 है ना, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, ठीक है। और बाद में मान लेते हैं स्प्रेड कर ले रहा है अपना हाथ को, ये है ना मेन जो है अपना हाथ को क्या कर ले रहा है स्प्रेड कर ले रहा है, फैला ले रहा है ना, इसके अबाउट जो ये घूम रहा था। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I हो गया। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था I था, है ना। तो I1 इंटू ओमेगा 1 I2 इंटू ओमेगा 2, I1 ओमेगा 1 को क्या लिखेंगे यहाँ से 2K इंटू I, और इधर से क्या लिखेंगे 2 इंटू K न्यू, है ना न्यू, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू कितना हो जाता है बच्चा यहाँ से 2I। चलो स्क्वायर रूट कर लेते हैं, है ना, दोनों तरफ क्या लगा ले रूट लगा ले, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, I से I कट जाएगा, रूट को हटा लेंगे, है ना, तो K न्यू बराबर क्या हो जाएगा K/2, यानी कि K न्यू काइनेटिक एनर्जी न्यू जो हो गया ये K/ कितना हो गया आधा। चलिए इसको लिख लेंगे बच्चा पॉज करके। चलिए बच्चों देखते हैं एक सवाल, फाइंड ओमेगा व्हेन रिंग रीचेज एंड ऑफ द रॉड, है ना। एक रॉड आपका दिया हुआ है, एक रॉड है जिसका मास आपका m है और लेंथ l है, और ये भी जो रिंग आप देख रहे हो एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, ये दोनों रिंग जो है इस एक्सिस के एकदम नियर अबाउट में है, करीब करीब है। और रिंग जो देख रहे हो ये रॉड में क्या किया हुआ है इंसर्ट किया हुआ है, जैसे कि ये मान लो रिंग है और ये रॉड है, रॉड में ऐसे इंसर्ट कर दिया गया है, इसे इंसर्ट है, और ये रॉड जो है इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली ऐसे रोटेट कर रहा है, इसमें हिंज कर दिया गया है और इसमें फ्रीली रोटेट, ये स्टार्ट रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट से, ओमेगा नोट से स्टार्ट किया। ये स्मूथ है तो ये रिंग किधर भागेगा इधर भागेगा, है ना, ये रिंग इधर भागेगा। तो कह रहा है कि फाइंड ओमेगा व्हेन रिंग रीचेज एंड ऑफ द रॉड, रॉड के जब एंड पे पहुंचेगा, एंड पे, ठीक है। तो जब एंड पे पहुंचेगा उस समय हमको क्या निकालना है, उस समय हमको क्या निकालना है एंगुलर, है ना। फाइंड ओमेगा व्हेन रिंग रीचेज एंड ऑफ द रॉड, रॉड के एंड पे पहुंचेगा वहां, उस समय हमको ओमेगा निकालना है, ठीक है बच्चों, ओमेगा को यहाँ पे निकालना है। बहुत अच्छा, देखेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे ओमेगा। तो पहले तो यहाँ है क्योंकि ये स्मूथ है तो ये रिंग इधर की तरफ भागेगा, और जब यहाँ पे पहुंचेगा उस समय ओमेगा क्या होगा, तो मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद जो रिंग है एकदम एंड पे पहुंच जा रहा है, ये रॉड है, यही वो एक्सिस है, और रिंग जो है आपका यहाँ पहुंच गया, एक रिंग आपका यहाँ पहुंच गया है ना, और एक रिंग जो है आप देख रहे हैं है ना, ये एम मास का रिंग है, इधर भी एम मास का रिंग है। ये अब मान लेते हैं कितना से घूमने लगा ओमेगा से, है ना, पहले किससे घूम रहा था ओमेगा नोट से, अब ओमेगा से घूमने लगा। अच्छा देखो बच्चा, जो भी इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हम लोग यहाँ पे सिस्टम किसको ले लें, सिस्टम किसको ले लेते हैं, तो रिंग का मास जो है कितना दिया हुआ है, रिंग का भी मास m है, ये भी रिंग का मास m है दिया हुआ, है ना, दोनों रिंग का मास m और रॉड का भी मास m है और लेंथ l दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग m
प्लस यानी कि रिंग है ना, सिस्टम हम लोग किसको मान लेते हैं, दोनों रिंग को और रॉड को मिला करके हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला है वो कौन है, एक mg लगाने वाला, लेकिन इसका टॉर्क जो है, चूंकि mg फोर्स किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्सिस के पैरेलल। और याद रहो कि एक्सिस के पैरेलल फोर्स का टॉर्क एक्सिस के अबाउट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है उसका टॉर्क 0 है वो भी, और जो फोर्स लग रहा होगा उस यहाँ पे हिंज के अबाउट लग रहा होगा, उसका भी टॉर्क एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, 0। बाकी तो कोई है ना एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है ना। मतलब कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक mg है ना, धरती लगा रहा है एक्सटर्नल फोर्स है ना, उसका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0। तो एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क जो है, एक्सटर्नल टॉर्क ये क्या है आपका 0 है। तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से है ना, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ml²/12 प्लस ये रिंग कितना दूर पे आ जाएगा, l/2 दूरी पे है ना। तो मास m है और दूरी कितना है रिंग है ना, इस एक्सिस से इस रिंग का, तो l/2 है, तो l/2 का होल स्क्वायर, और ऐसा 2 रिंग है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इनिशियल है ना इनटू क्या चीज़, ओमेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो रॉड का तो वही होगा ml²/12। और ये मास है, और इस मास ये रिंग का इस एक्सिस से दूरी क्या है, 0 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू क्या चाहिए, ओमेगा नोट है ना, I इंटू ओमेगा बराबर I इंटू ओमेगा नोट है ना। तो यहाँ से कितना हो गया है ना, l² यानी कि ml²/12 प्लस 2ml² कितना 4 ना, इंटू ओमेगा बराबर ml²/12 इंटू ओमेगा नोट है ना। तो चलो बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा है ना, 4 है ना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो 1 ही है ही, 4 × 12 3 दूनी 6 1 7 यानी कि 7m है ना, 4 × 12 3 दूनी 6 1 7 7ml²/12 इंटू ओमेगा बराबर ml²/12 इंटू ओमेगा नोट। ये इससे कट गया, यहाँ पे ओमेगा का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, ओमेगा नोट बाई 7। मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे जैसे रिंग बाहर निकलते जाएगा वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी आपका घटते जाएगा। कितना हो जाएगा, ओमेगा नोट बाई 7, ओमेगा नोट बाई आपका 7 हो जाएगा। चलिए बच्चों तो इसको लिख लीजिए है ना। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देखेंगे। एक आपका डिस्क है और इस डिस्क के सरकमफ्रेंस के नियर अबाउट में है ना, कॉर्नर पे एक मैन खड़ा है। डिस्क का भी मास m है और मैन का भी मास क्या है आपका m है। इनिशियली जो डिस्क था ये सिस्टम जो है रेस्ट में है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, मैन भी रेस्ट में है और डिस्क भी आपका रेस्ट में है। डिस्क है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्क फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस, मतलब ये जो डिस्क है ये फ्रीली रोटेट कर सकता है किसके अबाउट, डिस्क के अबाउट। अब क्या कह रहा है, इफ मैन रन्स ऑन द सरकमफ्रेंस विथ रिलेटिव वेलोसिटी v नोट, मतलब डिस्क के रिलेटिव v नोट वेलोसिटी से रन करना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। फाइंड रिक्वायर्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, डिस्क कितना वेलोसिटी को गेन करेगा, रिक्वायल करेगा है ना। तो याद रखते हैं है ना, क्योंकि इनिशियली तो किस में था, रेस्ट में था है ना। तो देखते हैं, मान के चलो कि यही आपका वो डिस्क है ना, और मेन जो है आप देख रहे हो, मेन जो यहाँ खड़ा था ये कितना वेलोसिटी से इधर की तरफ घूमना शुरू कर दिया, v नोट वेलोसिटी से, किसके अलाउ, सरकमफ्रेंस के अलाउ। तो इसके वजह से मान लेते हैं कि डिस्क इधर अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा ओमेगा से है ना, तो ओमेगा से घूमना शुरू कर दिया। तो
तो सबसे पहले हमको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मेन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मेन क्या हो जाएगा, बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क प्लस वेलोसिटी ऑफ डिस्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क किधर है, इधर की तरफ, बाहर की तरफ क्या है v नोट, है ना। तो ये तो v नोट हो गया, और डिस्क का वेलोसिटी चूंकि इधर जा रहा है तो इस पॉइंट पे डिस्क की वेलोसिटी अंदर की तरफ है, इसीलिए माइनस ओमेगा इंटू आर। चूंकि इस पॉइंट पे डिस्क की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। तो ये मेन की वेलोसिटी हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, मेन, किधर की तरफ, बाहर की तरफ। चलिए तो अब हम लोग निकालते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग लगाते हैं। चूंकि हम लोग यहाँ पे सिस्टम किसको मान लेते हैं, मेन प्लस डिस्क को हम लोग यहाँ पे सिस्टम मान लेते हैं। मेन और डिस्क को हम लोग क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स धरती है, धरती तो ऐसे लगाएगा जो एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, उसका टॉर्क आपका जीरो होगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, तो हम लोग क्या लगाया, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल बराबर, है ना, आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल। ठीक है, तो चलिए, तो फाइनल ओमेगा, है ना, फाइनल कितना होगा, फाइनल तो पहले तो देखते हैं कि डिस्क, है ना, तो डिस्क का कितना हो जाएगा, है ना। चलिए, इससे बेहतर होगा कि हम लोग बोलेंगे कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो देखते हैं, चूंकि यहाँ पे चूंकि डिस्क का और मेन का वेलोसिटी अलग अलग है, तो एक साथ तो हम लिख नहीं सकते, अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, है ना, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। चलिए, तो डिस्क का कितना होगा, तो डिस्क किधर घूम रहा है, इधर की तरफ। तो जिधर डिस्क घूम रहा है आई इंटू ओमेगा, तो डिस्क का कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, एम आर स्क्वायर, यानी कि डिस्क का, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। और ये डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। और ये मेन का, है ना, मोमेंटम, मेन तो पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो क्या हो जाएगा, मेन का मास m, वेलोसिटी v नोट इंटू ये वाला जो दूरी आप देख रहे हो क्या है r। चूंकि निगेटिव इसलिए लिए कि इसका एंगुलर मोमेंटम इधर की तरफ, ये इधर की तरफ घूमेगा तो इसका नीचे आ जाएगा, इसीलिए हमने निगेटिव ले लिया है। और इनिशियल क्या है आपका, जीरो है, इनिशियल आपका क्या है, जीरो है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर, है ना, एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 बराबर, है ना, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, एम भी नोट इंटू आर, एम भी नोट इंटू आर हो जाएगा बच्चा। एक मिनट एक मिनट बच्चा, है ना। चलिए देखते हैं, चूंकि यहाँ पे आपका है ये मेन का, तो वेलोसिटी तो ये ना है, मेन का वेलोसिटी हमने ये निकाला, तो क्या हो जाएगा, मास m है, वेलोसिटी ऑफ मेन हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मेन इनटू क्या चीज r बराबर, है ना, फाइनल क्या है आपका, जीरो है ना, ये आपका फाइनल आपका जीरो है, सॉरी इनिशियल जीरो है। तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा माइनस एम, वेलोसिटी ऑफ मेन कितना आया, v नोट माइनस ओमेगा आर, v नोट माइनस ओमेगा आर, है ना, इंटू आर बराबर जीरो, है ना। तो चलिए ठीक है, एलसीएम ले ले, यहाँ पे एम आर स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2m v नोट आर, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चा, 2m ओमेगा आर स्क्वायर, है ना, बराबर क्या चाहिए आपका, जीरो। तो देखेंगे ये आपका 2 और 1 इधर 3, तो 3m आर स्क्वायर ओमेगा बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 2m v नोट इंटू आर, 2m v नोट इंटू आर। तो m से m को आप काट लेंगे, एक r से एक r काट लेंगे, ओमेगा का वैल्यू हो गया 2v नोट बाई 3r, ये आपका ओमेगा का वैल्यू हो गया। रिक्वायल आपका एंगुलर वेलोसिटी जो डिस्क को आएगा वो क्या आ जाएगा,
2v0/3r। तो चलिए बच्चों इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं इसके बाद हम लोग एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या है ना? तो एंगुलर इंपल्स सबसे पहले याद रखेंगे कि एंगुलर इंपल्स जो आपका डिफाइन होता है किसका? टॉर्क का। तो एंगुलर इंपल्स ऑफ ए टॉर्क angular impulse of a torque tau in a small time dt is defined as a small angular impulse बराबर टॉ इंटू डी टी होता है। ठीक है बच्चों, टॉ इंटू डी टी। तो टोटल इंपल्स क्या हो जाएगा? टोटल एंगुलर इंपल्स, इसी का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, यानी कि टॉ इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंपल्स हम लोग निकालेंगे टॉर्क इंटू टाइम, टॉर्क इंटू डी टी का इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर इंपल्स। ठीक है, एंगुलर इंपल्स बोलेंगे। चलिए बच्चों हम लोग एक देखते हैं कि टॉ नेट एक्सटर्नल बराबर, अभी हमने देखा क्या आया था? डी एल बाई डी टी आया था, डी एल बाई डी टी आया था, है ना? एक्सटर्नल टॉर्क तो है ना, नेट एक्सटर्नल टॉर्क बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जिस तरह से है ना, नेट फोर्स बराबर क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह से है ना, तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना? तो इधर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, टॉ नेट एक्सटर्नल इंटू डी टी बराबर डी एल, और जब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, है ना, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा? टॉर्क नेट एक्सटर्नल डॉट इंटू डी टी बराबर, इसी को क्या बोलेंगे? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, है ना? तो इस बात को याद रखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल एंगुलर इंपल्स। इसको बोलते हैं चेंज इन, इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो यही जो आपका थ्योरम है, इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं? एंगुलर इंपल्स मतलब इधर क्या है? एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। ठीक है बच्चों, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। चलिए बच्चों इसको पॉज करके लिख लेंगे। मतलब ना, टोटल एक्सटर्नल टॉर्क का जो एंगुलर इंपल्स होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा? एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग इंपल्सिव टॉर्क देखते हैं। इंपल्सिव टॉर्क हम लोग देखेंगे। इंपल्सिव टॉर्क किसको बोलते हैं? इंपल्सिव टॉर्क इंपल्सिव टॉर्क मतलब कौन सा टॉर्क को हम लोग इंपल्सिव बोलेंगे, है ना? तो इंपल्सिव टॉर्क कब आएगा? जब कॉलिजन के दौरान जब आता है इंपल्सिव फोर्स, है ना, जब कॉलिजन होता है तो उस समय आता है ना, एक बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हाई अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, तो उसी को हम लोग इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। उसी फोर्स के वजह से यदि टॉर्क आया तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? इंपल्सिव टॉर्क। मतलब इंपल्सिव टॉर्क हो गया ऐसा टॉर्क, है ना, जिस टॉर्क का है ना कि बहुत वेरी स्मॉल टाइम में कंसिडरेबल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दे। मतलब जो टॉर्क है ना, ऐसे टॉर्क को हम लोग इंपल्सिव टॉर्क बोलेंगे, है ना, जिस टॉर्क का इंपल्स, है ना, एंगुलर इंपल्स जो है वो क्या हो? कंसिडरेबल हो, है ना,
तो कंसिडरेबल हो। चलिए बच्चा लिखेंगे द टॉर्क which gives considerable impulse in a small time dt, है ना। मतलब टॉर्क इम्पल्सिव इंटू dt, इसका कुछ वैल्यू आएगा कंसिडरेबल, ठीक है, याद रखेंगे। और यदि ये इम्पल्सिव नहीं होगा तो, है ना, तो यदि ये हाई अमाउंट का नहीं होगा टॉर्क, है ना, यदि ये टॉर्क इन्फानाइट नेचर का है तो इन्फानाइट इंटू टेंस टू जीरो, चूंकि dt है क्या चीज टेंस टू जीरो, जब इन्फिनिटी इंटू टेंस टू जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कुछ कंसिडरेबल मिलेगा। यदि ये, है ना, आपका इम्पल्सिव नहीं होगा, नॉर्मल आपका टॉर्क होगा, तो dt टाइम में कुछ कंसिडरेबल वैल्यू नहीं देगा। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स, ये कंसिडरेबल नहीं देगा, मतलब कुछ ये वैल्यू नहीं आएगा। समझ में आया बच्चों, है ना। नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं इसमें, है ना, इसमें एक पॉइंट लिखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए जल्दी से इसको लिखिए बच्चा। चलिए बच्चा, इम्पल्सिव टॉर्क हमने किसको बोला कि जिस टॉर्क का इम्पल्स वेरी स्मॉल टाइम dt टाइम में कुछ कंसिडरेबल हो, उसको क्या बोल देंगे, इम्पल्सिव टॉर्क। और जनरली इम्पल्सिव टॉर्क जो होता है कब आएगा, कॉलिजन के दौरान। यदि कॉलिजन हो रहा है तो कॉलिजन के दौरान जो फोर्स आता है ना, कॉलिजन के दौरान जो फोर्स आता है वो फोर्स को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, इम्पल्सिव टॉर्क होगा, है ना। तो याद रखेंगे। यदि उसके बाद लिखे हैं, ये स्टार दे करके इस पॉइंट को लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूरिंग कॉलिजन के दौरान इफ एक्सटर्नल टॉर्क, चूंकि हम लोग, है ना, जब भी हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क देखते हैं। तो ही ड्यूरिंग कॉलिजन इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट इम्पल्सिव, यदि इम्पल्सिव नहीं हुआ कॉलिजन के दौरान, है ना, तो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग कॉलिजन। समझ में आया। चूंकि कॉलिजन जो होता है बहुत स्मॉल टाइम प्रोसेस होता है, बहुत ही स्मॉल टाइम, माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड के लिए होता है, और बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंजिंग लाता है कॉलिजन जो है। तो यदि उस माइक्रो या मिली सेकेंड में, सेकेंड के दौरान यदि फोर्स इंपल्सिव नहीं हुआ तो वो कुछ वैल्यू नहीं देगा, कुछ कंसिडरेबल, है ना, कंसिडरेबल इंपल्स नहीं देगा। और इंपल्स, है ना, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो इंपल्स होता है ना, एंगुलर इंपल्स, वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर। तो यदि ये इंपल्सिव नहीं हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो वही बोल रहा है कि यदि एक्सटर्नल टॉर्क यदि आपका इंपल्सिव नहीं हुआ तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग बॉडी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग कॉलिजन। कॉलिजन के दौरान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब जस्ट बिफोर कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको लिखेंगे। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन, जैसे एक रॉड आपका दिया हुआ है, इस रॉड का मास कितना है m और लेंथ l, और इस एक्सिस के अबाउट ये फ्रीली रॉड ऐसे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है ना, वर्टिकल प्लेन में इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे हिंज किया हुआ है ना, फ्रीली रोटेट कर सकता है। अब ये हॉरिजेंटल पोजीशन में रखा हुआ है। एक m मास का ब्लॉक जो v0 वेलोसिटी से आ रहा था, ये इस रॉड से क्या करता है, स्ट्राइक करता है, टकराता है, और टकराने के बाद इससे क्या होता है, चिपक जाता है ना। तो बोल रहा है हमको ए ब्लॉक ऑफ मास m स्ट्राइक्स एंड स्टिक विथ रॉड एंड एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में आपके दिया हुआ है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कॉलिजन, मतलब स्ट्राइक करने के बाद स्टिक कर जाता है, मतलब चिपक जाता है। तो उसके बाद बोल रहा है कि चिपकने के जस्ट कॉलिजन के बाद ये रॉड का क्या होगा, एंगुलर, है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इनिशियल क्या है आपका, जीरो है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे सिस्टम किसको लेते हैं, है ना, रॉड प्लस, है ना, ब्लॉक को। तो जो भी फोर्स लगा, है ना, जो भी फोर्स लगा इस ब्लॉक ने इस पे लगाया इंपल्सिव, बाकी तो कोई इंपल्सिव नहीं। हाँ, जिस समय ये स्ट्राइक कर रहा होगा उस समय हिंज के पास एक
है ना, इम्पल्सिव नॉर्मल आया होगा, नॉर्मल रिएक्शन आया होगा, लेकिन उसका टॉर्क इस हिंज के अबाउट क्या है, 0 है। तो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल है ना इम्पल्सिव फोर्स है ना, एक्सटर्नल इम्पल्सिव टॉर्क क्या है, 0 है। मतलब एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल टॉर्क तो है, क्योंकि ये यहाँ पे जब जिस समय टकरा रहा होगा तो mg है, mg तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, तो उसके वजह से तो टॉर्क तो आएगा, लेकिन वो इम्पल्सिव नहीं है, तो उसको भूल जाना है ना। एक्सटर्नल इम्पल्सिव यदि टॉर्क 0 है, एक्सटर्नल इम्पल्सिव टॉर्क यदि 0 है, तो सिस्टम का है ना लीनी एंगुलर मोमेंटम कॉलिजन से जस्ट पहले और कॉलिजन के जस्ट बाद क्या होगा, कंजर्व होगा। तो कॉलिजन के बाद की कहानी हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे ही ये मास इस पे आकर के चिपक गया है ना, ये मास आकर के इस पे क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है। और चिपकने के बाद मानते हैं कि ये कितना वेलोसिटी से घूमने लगा, ओमेगा वेलोसिटी से ये क्या करने लगा, रोटेट करने लगा, है ना। ये मास m है और ये रॉड भी है ना, इस रॉड का भी मास m है और ये l है, ये दूरी कितना है, L/4 है ना। तो चलिए, तो क्या लगाते हैं, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, जस्ट कॉलिजन से पहले, ये जस्ट कॉलिजन के बाद की कहानी है। तो एंगुलर मोमेंटम फाइनल बराबर एंगुलर मोमेंटम इनिशियल। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम I × ओमेगा होता है। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो रॉड का तो हो गया mL²/12, चूंकि सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट mL²/12 होता है, प्लस ये मास कितना दूरी पे है, इस एक्सिस से L/4, तो मास इंटू L/4 का होल स्क्वायर है ना, इंटू क्या चाहिए, ओमेगा। और इनिशियल क्या है, इनिशियल इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम, रॉड का कितना है, mL²/12 इंटू ओमेगा क्या है, ओमेगा नोट, ये तो 0 है, प्लस ये वाला जो मास आ रहा है कितना वेलोसिटी से आ रहा है, कितना मोमेंटम से आ रहा है, mv0, और एंगुलर मोमेंट ये दूरी कितना है, L/4, मतलब लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर दूरी, एंगुलर मोमेंटम निकलता है ना। तो mv0 इंटू L/4। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो mL² है ना बाई 12 प्लस mL²/16 इंटू क्या चीज, ओमेगा, ओमेगा बराबर mv0 L/ कितना 4। तो L से एक L को काट लेते हैं, 4 से भी कट ही जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12 है ना, m से m भी कट ही जाएगा, तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 3 7, मतलब 7 है ना, L/12 इंटू ओमेगा बराबर v0 है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बच्चा, है ना, कितना हो जाएगा ध्यान में रखेंगे, है ना। तो यहाँ से आपका जो v0 का वैल्यू, सॉरी ओमेगा का जो वैल्यू आ गया, ओमेगा का वो कितना आ गया, 12v0/7। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी हुआ। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेंगे। आज हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, आज थोड़ा सा लंबा हो गया आप लोग का क्लास, और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन में भी स्पेशली हम लोग के जो सिलेबस में है वो क्या है, रोलिंग, जो कि लास्ट टॉपिक होगा। तो चलिए अगला क्लास में हम लोग कंबाइंड मोशन पढ़ते हैं, उसमें मेनली हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे रोलिंग, है ना, रोलिंग मोशन। तो चलिए मिलते हैं।